हाँ भैया, बेटा कल जो कि आपको पता है 27 फरवरी आपका पेपर है मैथ का, तो उसकी आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तैयारी आपकी करवाते हुए। तो यहाँ पर देखो, पहला ही क्वेश्चन आज आपका है, निम्नलिखित समीकरण में हल कीजिए, या निम्नलिखित समीकरण को यहाँ पर तो होगा को हल कीजिए। बेटे 6 या 4 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम देखेंगे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले यहाँ पर देखो कैसा करेंगे, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 दे रखा है और कह रखा है x डज नॉट इक्वल टू 0,2। x के मान क्या क्या नहीं हो सकते, 0। अच्छा, इसको इधर ले जाओ, x माइनस 2 और ये माइनस इधर आपका x गया, तो इस प्रकार से और बटे x माइनस 2 बराबर। उसके बाद तुमने कहा भैया x आपका कर दिया, माइनस के 2 बटे x इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3। ये आपको पहुंच जाएगा इधर, तो माइनस के 2 बराबर 3 x अंडर रूट एक्स माइनस 2, यानी माइनस के 2 बराबर 3x स्क्वायर और 3 दूनी 6x। अब ये माइनस इधर जाएगा, क्या जाएगा प्लस, तो 3x स्क्वायर माइनस के 6x यानी प्लस के 2 बराबर 0। 2 किया 6 और 6 के ऐसे टुकड़े कि भैया 6 है। तो आप कहोगे भैया क्या 6 के ना 6 के ना 6 में वो एक जोड़ो क्या आ रहा, तो भैया 6 के ऐसे टुकड़े कि आपका क्या है 6 आए। तो तुम कहोगे भैया ऐसा तो मुश्किल ही है, और जब मुश्किल हो जाता तो कौन क्या आता फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। तो यहाँ पर लिखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से पहले क्या करते हैं भैया, समीकरण की तुलना। तो यहाँ पर लिखो समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना करने पर। अच्छा किससे करेंगे भैया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा a का मान क्या है भैया, a का मान 3, b का मान माइनस के 6 और c का मान 2। अब लिखते हैं श्री धराचार्य सूत्र से आदित्य। भैया श्री धराचार्य का सूत्र बताता हूँ जल्दी। x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो भैया x बराबर माइनस b यानी माइनस के 6, एक तो ये वाला माइनस और माइनस के 6 प्लस माइनस अंडर रूट b का वर्ग यानी माइनस के 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान भैया 3 और c का मान 2 बटे 2 गुणा 3। आपने लिखा x बराबर ये हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का वर्ग 36 और 4 दिया 12 दूनी 24 बटे में क्या आ गया आपका 6। x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट, बताओ कितना बच गया 2 और 1 कितना बच गया 12 बटे 6। अब यहाँ पर देखो x बराबर प्लस के 6 प्लस माइनस, क्या लिखोगे 4 किया 12 बटे 6। x बराबर 6 प्लस माइनस क्या आ गया आपका 2 बाहर आ जाएगा बटे 6। 2 क्यों बाहर आ गया भैया, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता 4, इसलिए 2 बन गए बाहर आ गया प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 तिया 6 प्लस माइनस और यहाँ पर अंडर रूट बटे 6, 2 का ना 2 तिया 6। तो x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 3। अब यहाँ पर लिख दो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप धनात्मक चिन्ह लोगे तो क्या होगा, x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 3। उसके बाद क्या लिखोगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो ऋणात्मक जब आप चिन्ह लोगे यहाँ पर दिख रहा, तो यहाँ पर देख लेते हैं भैया x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे आंसर चेक करें, ठीक है आई बात समझ में, नोट कर। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो 2x प्लस 1 बटे x का वर्ग प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1 बटे x का हमें यहाँ पे x का मान निकालना है, और x का मान क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 धोखे से भी आ गया ना समझ लो 6 नंबर गए।
अच्छा, इसमें किसी एक को मान लेते हैं तो 2x प्लस 1/x को हमने क्या मान दिया, यहाँ पर देखो माना, और यहाँ पर लिख लेंगे क्या, तो तुमने देखा यहाँ पर बाई स्क्वायर हो गया प्लस 4 बराबर 5, और ये क्या हो गया आपका बाई हो गया। ठीक है ना, ये क्या कर रहा हूँ, बाई स्क्वायर ये प्लस ही देता है, क्या हो गया प्लस 4 बराबर 0। अब कर सकते हैं ना, 4 के टुकड़े क्या है 5, क्या करोगे 4 ही करना, 4 ही करना, क्या करेंगे बाई स्क्वायर माइनस 4y और माइनस बाई प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से आपको बाई को बनाएगा -4, यहाँ से जब भी सेम हो केवल चिन्ह का अंदर हो, माइनस के आप वन कॉमन ले सकते हो, तो बाई माइनस कितना आएगा भैया आपका 4 बराबर 0। चलो अब हम क्या देखते हैं, बाई -4 और बाई -1 बराबर 0 देखते हैं। यदि बाई -4 बराबर 0 हुआ तो बाई बराबर क्या होगा आपका, दूसरी बात, और यदि बाई -1 बराबर 0 तो बाई का मान क्या आएगा आपका, आई बात सही है, लेकिन क्या हमें बाई का मान निकालना था, गोल बाई का मान निकालना था, नहीं किसका मान निकालना था, एक्स का मान निकालना था। तो भैया एक्स का मान निकालने के लिए क्या करें, इधर समीकरण नंबर 1 बना लो, क्या दिक्कत आ रही है, तो लिख दो बाई बराबर 4, लिख दो बाई बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, और जब आप समीकरण नंबर 1 में बाई का मान ये रखोगे तो क्या आएगा भैया, 2x प्लस 1/x बराबर बाई का मान क्या रखना 4, ये आपका उधर पहुंच गया, 2x प्लस 1 बराबर 4x, ये आपका इधर जाएगा तो 2x माइनस 4x और एक आपका इधर माइनस से पहुंच गया। ठीक है, आपने देखा माइनस के 2x बराबर माइनस के 1 माइनस से माइनस आपका कर दिया 1/2, x का मान क्या है आपका 1/2। अच्छा, अगर बाई का मान में 1 रख के देखो तो बाई बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा भैया, यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 1/x बराबर 1, ये यहाँ पर फिर से इधर पहुंच जाएगा, तो 2x प्लस 1 बराबर x, ये यहाँ पे इधर और ये इधर, तो 2x माइनस x बराबर माइनस के 1 और x बराबर माइनस के 1, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर है। अच्छा, अगर भैया हमें ये देखना हो कि सवाल हमारा सही है या गलत है तो क्या करेंगे भैया, गोलू क्या करते हैं, जांच, क्या करते हैं जांच, और जांच कहाँ होगी भैया, यहाँ रख दो, अगर दोनों साइड हमारी बराबर आ गई तो क्वेश्चन सही है वरना गलत। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो क्या करेंगे, 2x प्लस 1/x का वर्ग प्लस 4 बराबर 5, 2x प्लस 1/x, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, यही है ना। अच्छा, अब बताओ x का मान में क्या लूं, अब देखो x का मान ना लेके भी आप आंसर दे सकते हैं भैया, कैसे, ये किसके बराबर है बाई के, और बाई का मान क्या है हमारा 4, तो डायरेक्ट यहाँ पर 4 रख दूं ना, तो बात समझ में आ रही, ये पूरा किसके बराबर है बाई के, और बाई किसके बराबर है, इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो यहाँ पर मैं पूरा क्या रख दूं 4, जब आपको ये बात किसकी समझ में नहीं है, प्लस 4 बराबर 5, और यहाँ पर भी क्या रख दूं 4, 4 चौक 16 प्लस 4, ये कितना हो गया 20 और 16 4 20, देखो आंसर सेम आएगा, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। कर सकते हैं, नोट करें। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में 6 नंबर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, अब तुमने यहाँ पर देखा इसके बटे में x-1, और यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ देखा तो y-2, यहाँ पर y-2, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा, मैं 1/x-1 मान लेता हूँ कैपिटल, और 1/y-2 को मान लेता हूँ, तब क्या होगा, क्या हो जाएगा ये 5a + b बराबर 2,
इक्वेशन नंबर पर। अब यहाँ पर देखो 6a माइनस 3b बराबर 1, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अब कैसे करें, समीकरण नंबर 1 में क्या 3 से गुणा करके बात बन सकती है क्या? जी हाँ, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर दो, करके देखो भैया। 3 से यहाँ पर गुणा करी, 5a प्लस b बराबर 5 दिया 15, 3 का ना 3b, 3 दूनी, इक्वेशन नंबर 8। और अब आप कहोगे भैया इस समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 3 में जोड़ दो। जोड़ दें, यहाँ पर दिख रहा ना, जोड़ सकते हैं या ऊपर जोड़ूं? चलो, जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 6a माइनस 3b बराबर 1, तो जोड़ा क्या है 15a प्लस 3b बराबर 6। जोड़ दो तो ये आपका कर रहा है, ये कितना हो गया आपका 21a, और ये क्या हो गया आपका 7। a बराबर 7/21, 7 का ना 7 या जो कह रहे हैं ना भैया आपका 1/3 आंसर आ गया। क्या ये आंसर है? नहीं, क्योंकि हमें आंसर a का नहीं x का निकालना, ठीक है ना। तब ये ध्यान से कभी वहां पर लूटिया डुबा दो, ठीक है ना। तो a का मान कहा था समीकरण नंबर 1 में रखने, तो a का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, 1 में रखने। तो जब तुम समीकरण नंबर 1 में a का मान रखते हो तो ये क्या है आपका 5a प्लस b बराबर 2। क्या होगा 5a का मान 1/3 प्लस b बराबर 2। आपने देखा 5/3 प्लस b बराबर क्या है आपका 2। ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो 5/3 जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1, 3 दूनी 6 माइनस 5/3, तो b का मान क्या होगा आपका 1/3। ये हो गया आपका b का मान। अब भैया क्या करें, अब करना क्या है आपको x और y का मान निकालना ना, तो a का मान रख दो। a का मान रखने पर जब आप a का मान रखते हो तो क्या होगा 1/x माइनस 1 बराबर 1/3। तो यहाँ पर देखो x माइनस 1 बराबर ये आपका हुआ। अब ये माइनस अंदर जाएगा, क्या प्लस, तो 3 प्लस 1 यानी x का मान क्या आ गया आपका 4, लिखा है 4। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब b का मान रखने पर, b का मान रखने पर जब आप b का मान रखते हो तो क्या आता है आपका 1/y माइनस 2 बराबर b का मान क्या है 1/3, यानी y माइनस 2 बराबर 3, तो y का मान क्या होगा 3 प्लस 2, यानी y बराबर क्या होगा आपका 5। ये आपका आ जाता है। भैया अब ये कैसे पता चले सवाल आपका सही है या क्या करना है बोलू जांच। तो सर किसी भी समीकरण में किसी एक समीकरण में मान रख दो, अगर दूसरी साइड आ गई आपकी तो वो आपका सवाल सही है वरना गलत है। यहाँ पर आ जाओ। अब करते क्या है, हम यहाँ पर डाल दिया हमने क्या जांच 5/x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन माइनस y माइनस 2 बराबर। यहाँ पर ले लिया हमने LHS जब लेते हैं तो 5, x का मान क्या है हमारे पास 4 माइनस 1 प्लस 1 y कितना आया 5, y जो है आपका 5 माइनस 2, ठीक है ना, ज्यादा पानी हो जाता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे 5 कितना हो गया 3 प्लस 1/3। अब यहाँ पर देखो 3 आपका ऐसे में आ गया, उसके बाद 5 प्लस 1 यानी 6/, यानी क्या आ गया आपका 2। यही हमें आगे बात समझ में नोट करो। अब यहाँ पर देखो, अब आवाज सही आ रही है तुम्हें, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं 7x माइनस के 2y/x इंटू वाई बराबर 5 और 8x प्लस 7y अपॉन x इंटू वाई बराबर 15। ये इसमें आपको x और y का मान निकालना। अच्छा कैसा करते हैं भैया, ये मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया है, ये अलग अलग इस प्रकार से लिख लेना।
ठीक है, तो क्या होगा भैया एक्स एग्जाम कर लिया, वाई से वाई यहाँ कर लिया, तो 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर इक्वेशन नंबर यहाँ बोलेंगे फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर देखते हैं इसे कर दो, इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ पर ले आते हैं 1 मिनट, 7x प्लस, अच्छा यहाँ पर x इंटू वाई एक तरफ और यहाँ पर भी x इंटू वाई बराबर, क्या करोगे भैया, x से x आपको कट गया और y से y आपको कट गया, तो 8 बटे वाई प्लस 7 बटे x बराबर इक्वेशन नंबर आई बात समझ में। उसके बाद या फिर इक्वेशन नंबर नहीं मानते क्यों, वरना बहुत सारी इक्वेशन हो जाएंगी, तुम कन्फ्यूज हो। क्या करेंगे भैया, सबसे पहले लिखते हैं माना, क्या लिखोगे माना 1/x को आप मान लोगे, या पहले बाई आ रहा ना, बाई को आप ए मान लो इस प्रकार से, और 1/x को क्या मान लो डी, ऐसे क्यों मान ले, ये यहाँ पे बाई पहले आ रहा, ठीक है। तो 7 क्या लिखना है ए माइनस 2b बराबर 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम मानते हैं 8a प्लस 7b बराबर 15 में आंसर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 2। अब इन्हें सोल्व करना है, कैसे करेंगे, कर सकते हैं ना, तो भैया आपको करना है, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपको x का मान और y का मान बता देना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहां पर देख लो, तो 1/, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। अच्छा, x का मान निकालना और x का मान दो नहीं आना चाहिए, x का मान पहली बात तो माइनस के 4 नहीं आना चाहिए और 7 नहीं आना चाहिए। अच्छा, क्या इसमें मान के करें भैया, इसमें नहीं मान सकते हो, क्या बहुत खतरनाक से जाएगा, क्या करेंगे, इसकी इधर गुणा करो, तो x माइनस 7 माइनस और ये आपका x प्लस 4। अच्छा, कुछ कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताऊँ, कुछ क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे इसको इस प्रकार से, ठीक है भैया, गलत आंसर आ, ऐसा कर दे तो गलत आएगा, तो ऐसे कैसे करेंगे भैया, ब्रैकेट रहेगा पहले, ब्रैकेट क्यों, यहाँ पर माइनस है तो जब ये जाएगा ब्रैकेट के साथ जाएगा। याद रखना तुम में से कुछ स्टूडेंट ऐसा कर पाएंगे जैसे पहले करा था मैंने, x प्लस 4 x माइनस 11/, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4/। अब करते क्या है, इसकी से गुणा करो, x की x है, x स्क्वायर, x के 7 से माइनस के 7x और x, अच्छा 4 के x से करो, 4x और 7 चौक 28 बराबर 11/30। भैया x से तो x आपको कट गया और 7 4 11 जो माइनस के x स्क्वायर, भाई देखो 4 में तो 7 जाने नहीं, तो माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30। देखो सफाई जा रहा है तो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम, माइनस के 1/x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 इक्वल टू 1/30, ये यहाँ पर हो जाता है और ये यहाँ पे, तो माइनस के 30, ये क्या हुआ आपका x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28, अच्छा ये माइनस दे जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के क्या आ जाएगा प्लस के 2 बराबर 0, 2 के ऐसे टुकड़े 3 आ जाएगा नहीं आएगा बताओ, 2 ही का ना 2, x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 1x प्लस के 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या चीज को बना रही है, x माइनस के 2 आपको बच जाता है और माइनस के 1 x माइनस के 2 इक्वल टू 0, यानी x माइनस के 2 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हो, यदि लिखोगे यदि x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान क्या आ गया आपके पास 2, लिखोगे और यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा आपके पास 1 होगा, ठीक है। ये तो हो गया भैया x का मान। पहली बात देखो इन दोनों में से तो कोई सा नहीं आया, इसका मतलब सही है। अच्छा ये कैसे पता है, सवाल से ये गलत है, जांच कर लो एक बार, और ये काम तुम्हें करके देखना ही है,
क्यों? अगर इस 6 नंबर में आया और आपका आंसर निकला गलत तो ये वो गलत ही जाना, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेना कि हमारा सवाल सही भी हुआ है या गलत, तो जांच कर लेना। ऐसा ना हो सवाल सही कर रहा था, जांच गलत कर ली, जांच भी सही कर ली, ठीक है ना, हो जाता जांच करी गलत और आंसर सही था, वहां भी लफड़ा हो जाएगा आपके साथ। वैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन सेम तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा, तो आंसर भी अगर याद होगा तब भी ठीक है, यदि सवाल आपको सेम ऐसे मिले। यहाँ पर लिखो एक्स बराबर क्या रखना चाहते हो बताओ? 2 रखने पर LHS ले लो, LHS एक्स समान कितना 2 + 4 माइनस 2 माइनस 7, अच्छा 1/6 माइनस कितना बच रहा भैया? माइनस के 5, इस प्रकार से लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/5, 5 किधर करो, 5 6 किधर, तो 6 पंजे 30 और 5 6 11, तो ये आपको हो गया 11/30। आई बात समझ में? नोट कर लो, इम्पोर्टेंट। यहाँ पर देखो भैया ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? आपने देखा ये संख्या है और इसको उल्टा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको बाई मान लो, लिख लो माना बराबर बाई, ये क्या है? बाई हमने माना, ठीक है ना। तो करते क्या है, इसके पूरे ही जगह हमारे क्या मिला भैया? बाई, ठीक है, माइनस ये हो गया 3, और इसका उल्टा जब यहाँ पर है तो क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर लिख भी तो जाऊँ, जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1, और जब इसका आप उल्टा करते हो तो इसका ये वैल्यू ऊपर पहुँच जाती है और ये वाली नीचे, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? किसकी बात समझ में नहीं, ये बताओ। तो देखो ये बन गया नहीं बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/22 बराबर 5। अब जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1, इसकी गुणा इधर करो, 2y² माइनस 3/22 बराबर 5, ये कहाँ पहुंच जाएगा? उधर। तो 2y² माइनस के 3 बराबर 5y, ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस, तो 2y माइनस 5y माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। आंसर निकाल सकते हैं ना, 3 दूनी 6 का टुकड़े 5 6 का ना 6, एक घटा तो आंसर आ जाएगा। ये इससे बाई का मान आगा, बाई का मान से यहाँ से रखने पर एक्स का मान आ जाएगा। कर सकते? तो होमवर्क दे दूँ मैं, तो यहाँ पर लिख लो, पहली बात तो हमें बाई का मान निकाल के दिखा देना, और बाई के बाद हमें निकाल के दिखाना आप एक्स का मान और एक्स का मान, और हाँ प्लस में जांच भी करके देखनी आंसर सही आया या, और कमेंट बॉक्स में डाल देना भैया एक्स का मान ये है और जांच हमारी सही है, नोट करो इसे। ये क्वेश्चन भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ठीक है, 6 नंबर के लिए। 2 अंकों से बनी संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर यानी पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का अंतर 2 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो आपको संख्या याद करनी है क्या हो, ठीक है। हम लिखेंगे माना 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या 10x + y है, जहां यहाँ पर जहां y इकाई का अंक है, y इकाई का अंक है तथा x दाहिनी का अंक है, ठीक है। यानी 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या, इकाई का अंक y और दाहिनी का अंक x। भैया कैसे? समझ में नहीं आया। 58, इसमें इकाई का अंक क्या है भैया? 8 और दाहिनी का अंक 5, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे इस प्रकार से तो लिख सकते हैं ना, 5 नहीं 50 + 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। आगे बात समझ, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब प्रश्न अनुसार शर्त फर्स्ट सुनना, शर्त फर्स्ट।
क्या कहा है, दो अंकों से बनी संख्या, क्या संख्या बनी है ये हमारी 10x प्लस वाई। जिसने ये बात ध्यान सुन ली और समझ ली, इंपॉर्टेंट है समझ इसको। दो अंकों से बनी संख्या 10x प्लस वाई, व उसके अंक को उलटने पर बनी संख्या। अंक कब उलटने भैया, देखो संख्या और अंक उलटना, अंक क्या है यहाँ पर x और y, तो संख्या क्या है पूरी, ठीक है ना। तो हमने अंक उलट दी, अंक उलटने का मतलब है 10 के साथ इस बार y ले लो, वो सॉरी x ले लो, x नहीं y लेना है, और यहाँ पर आपको x लेना है। हमने अंक क्या कर दिए, उलट दिए, x के स्थान पर y और y के स्थान पर x कर दिया। से बनी संख्या का योग, यानी पहली वाली संख्या और जो अंक पलटने पर आई उस संख्या को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर क्या आया हमारा 66 आ गया। तो हमने देखा y के साथ y वाला, x के साथ x वाला, यानी 10x और 1x क्या हो गया यहाँ पर 11x, और ये भी यहाँ पर क्या हो गया 11y बराबर, भाई 11 हमने कॉमन ले लिया, तो x प्लस y बराबर 66, यानी x प्लस y बराबर 66/11, कितनी बार गया 6 बार, x प्लस y बराबर 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ठीक है। या फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना मानो, फर्स्ट इससे मान लो 10x प्लस y, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसा लिख लो, क्योंकि हमें संख्या भी निकालनी ना, तो वहाँ काम आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। शर्त सेकंड, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंक कौन कौन से, x और y, याद रखना अंक कौन कौन से हैं, x और y। मुझे बताओ ये दोनों ये अंक हैं क्या, जो संख्या अंक क्या है x और y, और इनका अंतर पूछा तो भैया इसका अंतर ऐसे लिखना, ना कि ऐसे लिखना। ऐसे लिख दोगे तो भैया आंसर कभी नहीं आएगा तुम्हारा, क्योंकि ये संख्या है, ठीक है। अंक क्या है हमारे, देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या का अंतर नहीं अंकों का अंतर, अंक यानी x माइनस वाई बराबर कितना दे रखा है 2, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 2 और 3 को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, जोड़ यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखो जब हम जोड़ते हैं तो हमें दिखा x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई 2, ठीक है, ये आपका कर दिया 2x बराबर 8, x का मान क्या आ गया आपके पास 8/2, 2 चौका x बराबर 4। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में लिखते, तो हमने क्या करा x प्लस वाई बराबर 6 है, तो क्या लिखेंगे भैया 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस 4, तो y का मान कितना है आपके पास 2। क्या हमें x और y का मान निकालना था, नहीं, हमें तो भैया संख्या बतानी थी, वो संख्या क्या थी 2 अंकों की। तो यहाँ पर लिखते हैं फाइनल एक लाइन लिखते हैं, x व y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आपने कहा था 10x प्लस वाई, यानी 10x का मान क्या है भैया 4 है, प्लस y का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पर 40 प्लस 2, यानी संख्या क्या होगी भैया 42, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पर देखना, अब ये भी सवाल हमारा सही है या गलत है, ठीक है, गलत राणा जी माफ नहीं करना, यहाँ पर देखना ध्यान से सुन लो, ठीक है ना, हाँ ना तो वहाँ भी राणा जी माफ हो जाएगा। 42 हमारा आंसर क्वेश्चन का सही है या गलत है, कैसे पता चले, तो यहाँ पर शर्त सुनो, ध्यान सुनो, 2 अंकों से बनी संख्या क्या है हमारी 42, क्या है भैया हमारी 42, आंसर चेक करने की विधि बता रहा हूँ, उसके अंकों को उलटने पर, उल्टो 24 पर बनी संख्या का योग 66 है, जोड़ लो, अगर 66 आ गया सही, वरना आंसर गलत है, जोड़ो 66 है। आगे बात समझ में, नोट करो। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में समांतर माध्य याद करना, ठीक है ना भैया, एक क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, बस सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं समांतर माध्य, ठीक है।
तो पहले क्या होता है, वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, इसका आपको मध्यमान निकालना होगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं, इन दोनों का योग बटे 2 यानी एवरेज। ठीक है, तो 10, 10 का आधा 5, फिर 30, 30 का आधा 15, भैया 50 का आधा। तो तुम देख रहे हो 5 5 ऐड हो रहा है पहली वैल्यू में। देखो 5 ऐड यहाँ पर हुआ, फिर 5 यहाँ पर, समय 5 5 का अंदर। ठीक है, यानी अंदर 10 का है, 5 5 ऐड हो रहे पहली वैल्यू। 5 पंजे 25, कितना आ रहा भैया, करिए गुणा, गुणा करो 625, 350 और 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32 4 आम होते। ठीक है, सही है भैया। अच्छा, इन्हें जोड़ के बताओ आप, और धन आप इसको जोड़ के बताओ जल्दी। देखो भैया कितना हुआ, 17, फिर 27, 27 25 25 50 50 और 2 कितने होते, 52 52 8 60। ठीक है, योग करो 60 आना है। फिर इसे आप जोड़ के बताओ क्या आ रहा है, कितना 1540। और आपने देखा भैया समांतर माध्य जो होगा आपका सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। ठीक है, कितना है आपका 1540 बटे कितना आपका 60। इससे कर दिया, कितनी बार कटा, 6 दूनी 12। कितने बज रहे भैया, 3 बज रहे। गलत तो ना हो गया भैया, गलत तो सही जोड़ा था। ठीक है, 1 मिनट रुको, इसे यहाँ पे ना यहाँ पर बना, यहाँ पर बसना आपका 154 बटे। ठीक है ना, अब करते क्या, यहाँ पर आप भाग करके देख लो, 6 दूनी 12, कितना हो गया 3 और 6 पंजे 30, 4.06 36। आंसर चेक करो, ये क्या करो 25.66। ठीक है ना, ये आपका समांतर मध्य आ चुका है। नोट करो सभी क्वेश्चन, अब इसी के प्रकार से आपको करना है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9, भैया क्या निकालना है इसमें, माध्य। माध्य का कैसे निकालते हैं भैया, सबसे पहले संचय बारंबारता निकालते हैं ना। ठीक है, निकाल दीजिए। 2 2 में को 8 जोड़ो 10, 10 में को 30, 40, 40 में को ये 55 और 5 60। तो यहाँ पर हमने लिखा n का मान 60 है, तो भैया n अपॉन 2 का मान क्या होगा, तो 60 बटे 2 यानी 30। ये अब मुझे बताओ 30 कहाँ पर मिलेगा आपको, तो ये तो ये देखो इससे तो जाता है, तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर टिक लगाओ, यहाँ पर CF लिखो, इसके सामने मिलेगा क्या भैया F, और इसके सामने यहाँ का L1 और यहाँ का L2, और यहाँ पर लिख दो फॉर्मूला। अच्छा, पहले यहाँ पे मान तो लिख लेते हैं, मान लिखो भैया CF बराबर क्या दे रखा आपको 10, और उसके बाद अगर मैं H की बात करूँ तो क्या लिखोगे L2 माइनस L1। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखना आपको, एक मिनट यहाँ पर H बराबर 30 माइनस 20, कितने का अंतर आ रहा है 10 का। उसके बाद क्या लिखते हैं आप F कितना आपके पास 30 है, L1 कितना आपके पास 20 है, उसके बाद CF हो गया। ठीक है, और क्या चाहिए, और तो सब है आपके पास। यहाँ पर देखिए माध्य बराबर L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF बटे F गुणा H। ठीक है ना। अच्छा, L1 की वैल्यू कितनी 20 प्लस ये कितना है आपके पास 30, माइनस क्या घटाना आपको 10, F का मान कितना आपके पास कितना, अच्छा 30 है, और H का मान 10। चेक कर वैल्यू सही रखिएगा, L1 का मान आपके पास 20 है, बाकी ये 30 है, माइनस CF 10 है, उसके बाद F का मान आपके पास 30। ठीक है भैया, अब देखते क्या हो इस प्रकार से 20 प्लस कितना बच रहा आपका 20 बटे 3 छन 18, 3 छन 18, 3 छन 18, ये आता है 26.66 आपका करेक्ट आंसर होगा, यही है ना। नोट कर लीजिए।
यहाँ पर देखो, इस बार क्या निकालना तुम्हें, बहुलक निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा भैया ये भी, मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और सांख्यिकी में जो लास्ट वाले मैंने बताया ना, बताना नहीं, उसको आपको करना है, ठीक है ना। करते क्या है, बहुलक निकालना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या को टारगेट बनाते हैं F1 और F2, और ये आपका L1 और ये आपका L2, ठीक है ना। बात करते हैं भैया, F1 की वैल्यू क्या है आपकी 8, F0 क्या है आपके पास 7, और F2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2। उसके बाद L1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, H का मान क्या है आपके पास 5 माइनस 3, H का मान कितना आपके पास 2। अच्छा, फॉर्मूला में बात करता हूँ, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 माइनस F गुना भैया आपका H। यह फॉर्मूले सभी याद करने हैं। L1 की वैल्यू बता दो जरा 3 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 माइनस 7 बटे 2 गुना 8 माइनस F0 कितनी है आपके पास 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, और H का मान कितना आपके पास भैया 3 प्लस क्या आ गया आपके पास 1। अच्छा, 8 दूनी 16 और ये 9, ठीक है, गुणा में 2, 3 कितना आ गया 7 गुणा 2, आने पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। अब देखो 3 प्लस, अच्छा यहाँ पर देख लो भैया, यहाँ पर 7 यहाँ पर लेंगे 2.0 कितनी बार 2 बार, कितना है 6 फिर 0। अब बताओ कितनी बार जाएगा, 8 56, 7 8 56 कितना 4 फिर 0, और 7 7 49 7 6 42 जाते हो जाएगा भैया, तो 7 पंजे 35, तो इतना ही रहने दो 0.285 यानी 3.285, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। यहाँ पर देखो भैया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क के लिए मिल रहे हैं, नोट कर लो भैया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी तैयारी कर लेना लास्ट टाइम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, यदि बिंदु, अच्छा बताने की जरूरत नहीं, सब हिंदी में लिख रहा है, बस नोट कर लो। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हो रहा है भैया, इनका भी कमेंट बॉक्स में तुम्हें आंसर देना है, ठीक है ना। सही है भैया, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।